उम्मे आयशा की नई नई शादी होती है अजमीर के साथ, तो वो शादी के फ़ौरन बाद ही घर के काम काज में लग जाती है। अब तो ये बात ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अजमीर से कहने लगे कि भाई नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, तुम दोनों बाहर घूमने क्यों नहीं जा रहे, कोई आउटिंग करो, उम्मे आयशा को शॉपिंग पर ले जाओ। तो अजमीर यहाँ पर कहता है ठीक है बाबा, और वो उम्मे आयशा को साथ चलने का कहता है। तो दूसरी तरफ उम्मे आयशा ये चाहती है कि वो अजमीर के साथ अकेले ना जाए बल्कि उसकी सास भी उनके साथ जाए, और वो अपनी सास को साथ जाने का कहती है। इसलिए तो सास भी अब साथ चलने को तैयार हो जाती हैं। अब जब वो डिनर के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में उम्मे आयशा क्या देखती है कि एक आदमी लावारसों की तरह जमीन पर पड़ा मदद के लिए पुकार रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। तो ऐसे में उम्मे आयशा के दिल में रहम आता है। वो अजमीर को गाड़ी रोकने का कहती है और जल्दी से उस आदमी की तरफ भागकर चली जाती है। अब वो बजीद है कि इस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, जबकि नौशीन कहने लगी कि हमें इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें क्या मालूम क्या मामला है, और अगर हम इस मामले में पड़े तो हम पर केस भी हो सकता है, इसलिए बगैर मदद किए हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो अजमीर को कहती है कि चलो अजमीर चलते हैं। अजमीर जो कि पहले ही पछतावे के बोझ तले जिंदगी गुजार रहा होता है, वो भी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता और वो उम्मे आयशा की बात मानता है और अपनी माँ से कहता है कि अम्मी उम्मे आयशा ठीक कह रही है, हमें इस इंसान की मदद करनी चाहिए, इसे हमारी जरूरत है। तो अजमीर जल्दी से उस आदमी को अपनी गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल ले जाता है। वो आदमी चूंकि क्रिटिकल कंडीशन की वजह से बेहोश होता है तो उसको लावारिस कंसीडर किया जाता है, किसी को भी पता नहीं होता कि वो कौन है। तो हॉस्पिटल वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस फौरन वहां पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। पुलिस उनसे पूछती है कि ये आदमी कहां से मिला, और सारी मालूमात लेने के बाद पुलिस यहाँ तक कह देती है कि अगर इसके वारसों का पता ना चला तो आप लोगों पर केस भी हो सकता है, अगर इस आदमी की जान चली गई तो आप लोग सीधा जेल में होंगे। अब तो ये सुनकर नौशीन का पारा हाई हो जाता है और वो अजमीर और उम्मे आयशा पर गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है अजमीर तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुमने अपनी जाहिल बीवी की बात मानी, तभी तो हम इस मुश्किल में पड़ गए, क्या ही जरूरत थी यहाँ लाने की, अब पता नहीं उसे कब होश आए और कब हमारी यहाँ से जान छूटे। पुलिस वालों के सामने ही नौशीन अजमीर पर गुस्सा करती है, लेकिन अजमीर चुपचाप सुनता रहता है। उम्मे आयशा को तो अल्लाह पर यकीन था कि अगर उसने नेकी की है तो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसी दौरान उस शख्स के लवाहकीन का भी पता चल जाता है और उस शख्स के घर वाले हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और वो उम्मे आयशा और अजमीर के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होते हैं कि उन्होंने वक्त उनके फैमिली मेंबर को यहाँ लाकर उन पे बहुत बड़ा एहसान किया। तो उम्मे आयशा अब यहाँ अपना वक्त याद करती है और बताती है कि मेरे अब्बू का भी ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया था, वो भी बीच सड़क पर पड़े ऐसे ही मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा और वो वहीं पर दम तोड़ गए। आपकी कंडीशन को मैं समझ सकती हूँ, मैंने तो जब इन्हें सड़क पर बेजारों मददगार पड़े देखा तो मेरी आंखों के सामने तो फौरन मेरे अब्बू का चेहरा आ गया। अब तो अजमीर भी बहुत शर्मिंदा होता है। दूसरी तरफ घर में दादी और अजमीर के वालिद परेशान होते हैं कि इतना टाइम हो गया अभी तक वो लोग घर नहीं पहुंचे, इतनी देर में तो उन्हें घर पहुंच जाना चाहिए था। तो यहाँ पर दादी कहती हैं कि जरा फोन मिलाओ नौशीन को, अभी तक क्यों नहीं आए, कहाँ रह गए हैं। तो नौशीन का शौहर कहता है कि फोन नहीं मिल रहा, थोड़ी देर तक आ जाएंगे, नेट इशू की वजह से कॉल नहीं हो रही। लेकिन वो क्या जाने कि मसला तो कुछ और ही था। अब इस वाक़ये के बाद तो अजमीर और ज्यादा परेशान और बेचैन हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर वो इसी तरह अमजद साहब को भी हॉस्पिटल पहुंचा देता तो इस इंसान की तरह उनकी भी जान बच सकती थी। अब जब वो घर वापस आते हैं तो उम्मे आयशा तो बहुत ज्यादा मुतमईन थी क्योंकि उसने किसी की मदद की थी और अजमीर जैसा काम नहीं किया था जिसके बाद उसे पछताना पड़े। इसलिए वो बहुत ही पुरसुकून अंदाज में वजू करके नमाज के लिए तैयार होती है। तो अजमीर उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो, क्या तुम्हारे सामने उस इंसान का चेहरा नहीं आ रहा, वो कैसे तड़प रहा था। तो उम्मे आयशा कहती है कि मैंने तो नेकी की है, मैंने कौन सा गुनाह किया है, उसे हम बर वक्त हॉस्पिटल ले गए और उसकी जान बच गई, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, और नेकी करने से हमेशा दिलों को सुकून ही मिलता है। तो अजमीर को अब अपना वक्त याद आने लगता है, अगर उसने नेकी की होती तो वो भी आज कितना सुकून में होता और उसकी जिंदगी कितनी बदली होती, आज इस तरह से बेचैन और बेसुकून ना होता। और वो अपने एक दोस्त से इस बात का इजहार करता है जो कि उसके घर उससे मिलने आता है। अजमीर उसे बताता है कि उम्मे आयशा से शादी के बाद भी वो इस कंडीशन से नहीं निकल पा रहा और उसे अभी तक गिल्टी फील होता है। तो दोस्त उसे समझाता है कि तुम रिलैक्स रहो, इस तरह से रिएक्ट करोगे तो उम्मे आयशा को शक पड़ जाएगा कि जरूर कोई ना कोई बात है, और तुम जानते हो कि अमजद साहब के हादसे के बारे में सिर्फ मैं और तुम ही जानते हैं और कोई नहीं, और तुम अपने बिहेवियर से क्यों सबको शक में डालना चाहते हो। इसी में उम्मे आयशा वहाँ चाय का पूछने के लिए
آتی ہے تو ازمیر اور اس کا دوست ایک دم سے ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں کہ کہیں عائشہ نے ان کی باتیں تو نہیں سن لی، لیکن یہاں پر عائشہ نے فی الحال کوئی بات نہیں سنی ہوتی اور وہ تو ازمیر کے دوست کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے پوچھنے آئی تھی، اور ازمیر اب تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے کہ شکر ہے عائشہ نے کچھ نہیں سنا، لیکن آخر کتنی دیر تک یہ بات چھپی رہے گی، آخر تو اس رات سے پردہ اٹھے گا ہی۔ ازمیر کی کزن اب ازمیر کے گھر آتی ہے، جو کہ کافی عرصے کے بعد ملنے آئی ہے اور وہ کچھ دنوں تک گھر ہی رکے گی۔ نوشین کو تو موقع مل جاتا ہے ازمیر کی کزن کو اس کے قریب لانے کا، اور وہ اپنا بدلہ لے گی اور اسی طرح وہ ازمیر کی دوسری شادی بھی کروائے گی، کیونکہ ازمیر نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ امی یہ شادی میں نے ابو اور دادی کی مرضی سے کی ہے، اس لیے آپ ناراض مت ہوئیے گا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ایک شادی آپ اپنی مرضی کی کروا دیجیے گا، لیکن یہ سب تو ازمیر نے مذاق میں کہا تھا۔ تو ماں تو یہ بات سچ ہی سمجھ لیتی ہے اور وہ اب ازمیر کی دوسری شادی اس کی کزن سے کروانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔